नमस्ते, स्वागत है आप सभी का खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना वायरस महामारी के 46,963 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 81,84,082 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,305 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल मामले 81,84,082 हो गए हैं। इनमें से 1,22,111 लोगों की मौत हो गई। वहीं 74,91,513 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 5,70,458 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आज से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन बसों में पूरी क्षमता के साथ पैसेंजर को बैठकर यात्रा करने की इजाजत दे दी है। दिल्ली नगर निगम उत्तर ने पिछले 7 दिनों में 218 प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर 18.18 लाख रुपए का चालान किए। इसमें 91 चालान कचरे और प्लास्टिक के कचरे के अवैध डंपिंग और कूड़ा जलाने को लेकर है। 1.3 लाख रुपए की राशि के 30 चालान 142 साइटों का निरीक्षण करने के बाद मलबा डालने के लिए जारी किए गए। 379 साइटों का निरीक्षण करने के बाद निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के लिए 12.78 लाख रुपए के लिए 97 चालान जारी किए गए। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। नकली मिलावट घी बनाने व बेचने का पर्दाफाश कर तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 क्विंटल नकली घी बरामद किया है। वहीं बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पटाखों सहित अभियुक्त रामनिवास पुत्र रामजीलाल जाति स्वामी उम्र 25 साल निवासी ढाणी डाकला तन टस्कोला को गिरफ्तार किया। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन ने किसानों के साथ साथ कुम्हारों की भी कमर तोड़ रखी है। वहीं दीपावली का त्योहार बेहद करीब है। इसकी तैयारियों के लिए प्रजापति समाज ने मिट्टी के दीपक बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी उनके माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं इनकी मेहनत बेकार न चली जाए। कहीं फिर से इस बार चाइनीज झालरों और दियों के सामने मिट्टी के दियों की बलि न चढ़ जाए। कहीं न कहीं रोजी रोटी की चिंता बरकरार है। कुम्हारों ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि पावटा कस्बे के कुम्हारों का मोहल्ला प्रागपुरा व आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश परिवार दीपावली के त्योहार में कमाई की उम्मीद के साथ साथ मिट्टी के दीपक बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। वासंको कस्बे में बंदरों के आतंक से ग्रामीण हुए परेशान। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बंदरों के आतंक से आए दिन कई घटनाएं हो चुकी है। इस पर महिलाओं का कहना है कि रोज सुबह छत पर करीब 50 से अधिक बंदर आ जाते हैं। कभी रसोई से सामान उठा ले जाते हैं और कभी कपड़े फाड़ जाते हैं। जबकि चुनाव के समय तो बड़े बड़े नेता घोषणा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस दौरान महिलाओं में भी काफी गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है आए दिन बंदरों के आतंक से कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, जबकि कई बार पंचायत प्रशासन व उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के दौरान लोक कल्याणकारी विधियों एवं योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करे और जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन माध्यम से विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने, विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन नालसा के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के अध्यक्ष प्रवीण भटनागर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश व सचिव आरिफ खान के निर्देशानुसार दिनांक 8 अक्टूबर से दिनांक 31 अक्टूबर तक उक्त शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर का समापन अध्यक्ष पीयूष जैलिया, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायालय मजिस्ट्रेट तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी की अध्यक्षता में किया गया। कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पारंपरिक बीज से अलग काले गेहूं का शोधित बीज अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उपज के साथ साथ आय में भी इजाफा होगा। कई किसान काला गेहूं की खेती कर बम्पर कमाई कर रहे हैं।
काले गेहूं की फसल को कृषि विभाग के अधिकारी अच्छा संकेत मान रहे हैं। कृषि अधिकारी मानते हैं कि ये गेहूं डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धीरे धीरे काला गेहूं की फसल की बुआई का रकबा बढ़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा समय काला गेहूं खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसकी खेती के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान 30 नवंबर तक की इस गेहूं की बुआई आसानी से कर सकते हैं। अगर इसकी बुआई देर से की जाए तो फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। जैसे जैसे बुआई में देरी हो वैसे वैसे गेहूं की पैदावार में गिरावट आ जाती है। आर्थिक मंदी के दौर में देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में भारी कटौती की है। ऐसे में यदि आप परेशान हैं कि ज्यादा रिटर्न के लिए अपने पैसे का निवेश कहां करें, तो हम आपकी इस मुश्किल का थोड़ा कम कर सकते हैं। अब हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको बैंक से ज्यादा ब्याज मिलेगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम में आप अच्छे रिटर्न के लिए अपने पैसे का निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको 6.9% का सालाना ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में पैसा लगाने वाले कस्टमर को पोस्ट ऑफिस की ओर से बॉन्ड की तरह एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे आप देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों को उनके विवाह के लिए 40,000 दे रही है। जब इस खबर की पड़ताल की गई तो पाया गया कि यह दावा गलत है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट जारी कर जानकारी दी कि इस तरह किसी के भी खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी बताया उनका इस तरह का फिलहाल कोई प्लान नहीं। पहली बार किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मदद पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से अब तक देश में 11.17 करोड़ किसानों को फायदा मिल चुका है। यह 31 अक्टूबर तक की रिपोर्ट है। स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके तहत कभी भी आवेदन किया जा सकता है। अभी करीब 4 करोड़ किसान इससे वंचित है। अगर आप इन 4 करोड़ में लोगों में शामिल हैं तो फिर आवेदन करने के लिए पीछे न रहें। देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन ने आज से अपना एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग नंबर बदल दिया है। यानी ग्राहक पुराने वाले नंबर से गैस की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज से गैस बुकिंग से पहले नया नंबर जान ले, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बता दें, ग्राहकों को नया नंबर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया गया है, जिसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। आज से इस नए नंबर को आप अपने फोन में सेव कर लें। देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या SMS भेजना होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।